हैं ना, वो अब तो ज़ाहिर है ऑनलाइन का ज़माना है, वो ऑनलाइन भी हो रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका होता है कि इनको अगर आपने प्रमोट किया और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर उस जगह पर पहुँचते हैं, तो आप यकीन करें कि आपकी कामयाबी को फल लग जाते हैं। वजह क्या होती है कि वो एक बड़ा-सा स्टेज होता है, और जो लोग कराची में हैं या लाहौर में या उन शहरों में हैं कि जहाँ पर ओरिएंटेड के ऑफ टाइम भी प्रोग्राम होते हैं, उनसे तो मैं खास तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनको सजेस्ट करूँगा कि जब आपके यहाँ प्रोग्राम हो, आप लाजमी खुद भी उसमें शरीक हों और अपने लोगों को भी उसमें लेकर आएं, और आप चारों तरफ एक नजर दौड़ाया करें उस पूरे हॉल में, ठीक है, और देखा करें कि कितने लोग हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर 100 लोग लगा देते हैं। अब वो जो 100 लोग होंगे ना, उनके दरमियान आप मौजूद हैं। जब अगला प्रोग्राम होगा तो आप देखेंगे कि उन 100, हो सकता है फिर दोबारा 100 लोग हों, लेकिन अब क्या होगा कि अब 50 लोग जो पहले आए थे वो मौजूद नहीं होंगे, अब नए 50 लोग होंगे। तीसरी मतलब प्रोग्राम हुआ, आप फिर वहां पर पहुंचे, ठीक है, जब फिर वहां पर आप पहुंचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अभी मिसाल के तौर पर 100 लोग ही हैं वहां पर, लेकिन अब क्या होगा कि 50 लोग और कम हो गए, अब 50 लोग नए आ गए। अब जब हर प्रोग्राम में आप वहां पर पहुंचेंगे ना, तो आपके अंदर खुद ब खुद एक फीलिंग पैदा होना शुरू हो जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन चंद लोगों में शामिल हूं कि जो हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और जो साबित कदमी के साथ अपने ड्रीम की तलाश के लिए डटे हुए हैं। ये एहसास आपको एक फीलिंग देगा, आपको जीतने की एक फीलिंग देगा, जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देगी। लिहाजा आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी ओरिफ्लेम का कोई प्रोग्राम हो तो आपने उसके लिए ओरिफ्लेम के इवेंट प्रोमोटर बन जाना है। आपने ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रमोशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शिरकत करें और उससे अल्टीमेटली आपको भी फायदा हो। मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूं, ओरिफ्लेम से पहले मैं जिस कंपनी के अंदर था, तो पहली मरतबा उसका प्रोग्राम कराची में, यहाँ पर एफडीसी ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, तो वहां पर उनका प्रोग्राम हो रहा था। पहली मरतबा उनके ऑफिस से बाहर प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पर जो सबसे हाई टाइटल पर मौजूद थे, तो उन्होंने हमें बिठाया, ट्रेनिंग दी, मीटिंग की, और हमें कहा कि भाई देखिए ये इतना इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोग जो है ना, एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, उस पर आप अमल करें। वो टिप ये है कि आपने क्या करना है कि भाई आप अपने नामों की फहरिस्त बनाओ, उनको सॉर्ट आउट करो, और उनमें से 4 से 5 जो बहुत करीबी आपके लोग हैं उनको चूज करो, सिलेक्ट करो, और उनको जो है उस प्रोग्राम में आप लेकर आओ। जब वो इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी की प्रेजेंटेशन देखेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए देखिए, आप शख्स की ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी मशहूर शख्सियत को देखता है तो उसके दिल में बात आती है कि यार काश मैं इसकी तरह बन जाऊं, मैं भी इसी तरह लोगों के जो है वो क्या कहते हैं मरकज़ निगाह बन जाऊं। तो उन्होंने ये टिप दे दी। अच्छा जी, अब हम घर गए, हमने कहा कि यार इस टिप पर तो सभी अमल करेंगे, हम थोड़ा सा इससे आगे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। उसी रात को जाग कर अपनी नामों की एक फहरिस्त फाइनल की, उसको सॉर्ट आउट किया, 5 लोगों की जो बात कही गई थी उन 5 लोगों को चूज किया, और अगले दिन बारी बारी उन सबको बुलाया और उस कंपनी में रजिस्टर करवा दिया, उनको उस कंपनी का मेंबर बनवाया। और उसके बाद यही टिप जो मुझे दी गई थी वही टिप मैंने उनके साथ शेयर कर दी कि भाई आप लोगों का ये प्रोग्राम हो रहा है, पहली मरतबा प्रोग्राम हो रहा है, तो अपने अपने लोगों को बुलाओ आप, ताकि जब वहां पर प्रोग्राम हो तो उनको एक मोटिवेशन मिले और आपकी जो है टीम में वो लोग शामिल हो जाए। अब नतीजा क्या निकला कि पहली वाली सिचुएशन में सिर्फ मेरे 5 लोगों ने आना था वहां पर, लेकिन अब क्या था कि तकरीबन तकरीबन 25 से 30 अफराद मेरे बुलाए हुए प्रोस्पेक्ट वहां पर मौजूद थे। इसलिए कि मैंने जिन 5 लोगों को कहा था उन्होंने अपने 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को बुलाया, तो वो सारे के सारे मिलकर 20 से 25 अफराद हो गए। तो ये हमेशा से जो पुराने लोग हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली, उनको पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई मीटिंग होती है, तो मेरी नजरें चारों तरफ हॉल के अंदर घूम रही होती हैं, और उस वक्त सिर्फ मैं एक ही चीज नोट कर रहा होता हूँ कि यार मेरी टीम के कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये करम नवाजी है कि अभी भी जो टॉप 15 अनाउंस हुआ, मैं किस जगह पर हूँ किस जगह पर नहीं हूँ मुझे उससे कोई गरज नहीं थी। मेरे लिए फखर और खुशी की बात ये थी कि टॉप 15 में से मुझ समेत 13 अफराद मेरे नेटवर्क का हिस्सा थे। तो ये चीज जो है ना, जब इवेंट्स को आप प्रमोट करते हैं तो ये चीजें आप भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं, क्योंकि वक्त जाहिर, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें से हर चीज इतनी लंबी है कि एक एक चीज पर पूरे पूरे दिन के सेशन हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास एक ही घंटा था, आज मैं 2-4 मिनट आपके और ऊपर ले जाऊंगा ताकि बात अपनी मुकम्मल कर सकूं और मजीद आपको बोर ना करूं। समरी अगर इस पूरे 3 दिन के सेशन की है तो वो ये है कि ओरिफ्लेम जो है ना, ये एक नंबर गेम है। जितने ज्यादा लोगों की टीम आपकी होगी उतनी ही कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। आपकी टीम में 20 लोग होंगे, उसी हिसाब से आपके पॉइंट होंगे। 2000 लोग होंगे, उसी हिसाब से पॉइंट होंगे। 20,000 होंगे, फिर उसी हिसाब से आपके पॉइंट होंगे। ठीक है ना, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपको जितनी ज्यादा कामयाबी चाहिए उतने ही ज्यादा लोगों का आपने नेटवर्क बनाना है। फिर दूसरी चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, इन दोनों को आपने बैलेंस रखना है। अब देखिए, होता यह है कि जब हम ओरिफ्लेम में आते हैं ना, तो बहुत जल्दी पैशनेट हो जाते हैं, और जब पैशनेट हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हम अपनी निजी जो जिंदगी होती है ना, हम उसको नीचे कर देते हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ उस पर हावी हो जाती है। अब हम सिर्फ काम 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 के चक्कर में ये ऐसे पड़ जाते हैं कि फिर अपनी निजी जिंदगी को हम डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, और ये इंतहा से ज्यादा खतरनाक चीज होती है जो कई घरों में बहुत ज्यादा नाचाकियों का सबब भी बनती है। लिहाजा आपने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि ओरिफ्लेम का बिजनेस आपकी अज़दवाजी जिंदगी को डिस्टर्ब ना करे, आपकी खानगी मामलात को डिस्टर्ब ना करे, आपके दोस्त अहबाब, आप लोगों के दरमियान जो है एक रुकावट ना आने दे, एक बैरियर ना खड़ा कर दे। ठीक है, इस चीज के लिए आपने जरूर इस चीज का ख्याल रखना है। एक चीज आपके साथ शेयर करूं, हमारी एक बहुत अच्छी टॉप की हमारी लीडर है
उनके साथ एक दफ़ा ये सिचुएशन हुई थी, वो किसी प्रेज़ेंटेशन में गईं, अब वो घर से परमिशन लेकर गई थी मिसाल के तौर पर कि 7 बजे वापसी की। अब वो कोई हो गई देर, अब वो जैसे हमारे यहाँ होता है कि सवाल-जवाब का सेशन शुरू हुआ, अब उसमें टाइम का अंदाज़ा नहीं हो सका, रात के 9 बज गए। अब जब वो वहाँ से वापस हुई, तो उनके हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया कि किधर हो? उन्होंने बताया कि जी मैं यहाँ पर प्रोग्राम में आई हुई थी और इस तरह देर हो गई। तो उनके हस्बैंड ने ज़ाहिर है गुस्से में उनको कहा कि अब घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर बॉडी क्लेम करो। अच्छा, अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ज़ाहिर है टेलीफ़ोन अटेंड होते ही वो धाड़े मार-मार कर रोना शुरू। और मैंने कहा मुझे क्या हो गया? कहा जब थोड़ी तसल्ली की बात हुई तो पता चला कि जी ये सिचुएशन हो चुकी है। तो मैंने उनको पहले तो ख़ैर समझाया कि भई आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए कि जब आपने 7 बजे तक की परमिशन ली थी तो 7 बजे तक आपने मामला रखना था। नहीं जी ये मसला था, वो मसला था। अब वो कह रहे हैं कि मतलब बाहर में गया ओरिफ्लेम, दफ़ा करो ओरिफ्लेम को, ये वो। तो मैंने कहा बस ठीक है, आप अपने अब घर जाओ और वो चाहे लड़ें, मारें, पीटें, जो भी कहें, आपने कहना है कि बस ठीक है मैंने घर में ही रहना है, अब आइंदा मैंने ओरिफ्लेम नहीं करना। और यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। नहीं जी अगर मैं ओरिफ्लेम छोड़ दूँगी तो मेरे बच्चियों के मुस्तकबिल का क्या होगा? मैंने कहा छोड़ दो। वो आपका इश्यू नहीं है, वो आपके हस्बैंड का इश्यू है, लिहाज़ा आप टेंशन ना लो। अब आपने मुझसे मशवरा माँगा है तो जो मशवरा मैंने आपको दिया है एज़ इट इज़ वही करो। खैर बहरहाल अच्छी बात है कि उन्होंने मेरी बात को माना, अपने घर गईं, ज़ाहिर है गुस्सा-वुस्सा सब कुछ मामलात हुए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है जी आइंदा मैंने ओरिफ्लेम के ऑफ़िस जाना ही नहीं है। उन दिनों चूँकि ऑनलाइन का मामला नहीं था, ऑफलाइन होता था, डेली ऑफ़िस आना होता था, अब उन्होंने ऑफ़िस आना छोड़ दिया। अब जो डेली ऑफ़िस आता हो और वो 15-20 दिन ऑफ़िस ना आए, तो अंदाज़ा कर लें क्या सिचुएशन होती है। उनके हस्बैंड भी मुतमईन हो गए कि हाँ भाई अब इसके दिमाग से ओरिफ्लेम का भूत उतर चुका। एक दिन जो है वो कहीं उनके इन-लॉज़ में तकरीब थी, उसके लिए वो पंजाब गए। अब जब वो कलमा चौक के सामने से गाड़ी गुज़री, नज़र पड़ी ओरिफ्लेम के बोर्ड पर, अब उन्होंने एकदम अचानक कहा कि भई ये तो ओरिफ्लेम का ऑफ़िस है। तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर है हमारा ऑफ़िस। अच्छा, अब वहाँ से ड्राइवर से उतरे, उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं तुम्हारे ऑफ़िस। ऑफ़िस में दाखिल हुए, अब जब वो इधर-उधर देख रहे थे तो उन खातून ने क्या किया, टर्मिनल लगे हुए थे, वो जो हमारी एक्टिविटी रिपोर्ट होती है फिजिकली हालत में, वो अपनी कमांड डाली, अपना ब्रांड पार्टनर नंबर डाला, अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट निकाली, तो उस वक्त तकरीबन शायद उनके 57,000 रुपीस बने हुए थे। अब वो उनके हस्बैंड की नजर पड़ी, उसने कहा कि तुम तो ओरिफ्लेम में जाती नहीं हो, तुमने जाना छोड़ दिया, तो ये 57,000 रुपीस कैसे बन गए? तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए जी यही तो हमारे बिजनेस की खास बात है कि अगर हम ना भी चाहें तब भी ये हमारी अर्निंग जो है चूंकि पैसिव अर्निंग है और इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट शामिल हो जाता है, लिहाजा अर्निंग खुद ब खुद जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम काम करो, अब मैं भी तुम्हारे साथ। तो फिर अल्लाह का शुक्र है मामला अच्छा हो गया, लेकिन शर्त उसके लिए यही है कि आपने दोनों लाइफ को, अपनी बिजनेस लाइफ को और अपनी घर की लाइफ को जो है एक बैलेंस में रखना है। फिर अगली बात का जो आपने ख्याल रखना है वो यही रखना है कि ठीक है हर शख्स की नेचर होती है, मुझको लगता है अच्छा कि जी मैं लोगों को ट्रेन करूं, मैं लोगों का कोच बन जाऊं, मैं लोगों का मेंटोर बन जाऊं, लेकिन लोगों के टीचर बनने से पहले अच्छी चीज ये है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने। यानी एक बात कही जाती है कि अच्छे बोलने से पहले आपको अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। जब आप अच्छा सुनते हैं तभी इस काबिल होते हैं कि अच्छा बोल भी सके। अगली जो चीज है वो ये है कि जब हम ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो यहाँ पर चंद ही दिनों के बाद ज़ाहिर है हमारे मशवरे देने वाले बहुत सारे होते हैं, तो लिहाजा वो देना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी ये मसला है तो वो मसला है, हमने फलां जगह से फतवा लिया, फलां जगह से ये किया तो वहाँ से फलां बंदा नाकाम हुआ था, सुना है कि ये मसला है तो वो मसला है। इन चक्करों में हमें मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। उस वक्त आपने जो हकाइक हैं और जो उन लोगों की नाकिस राय है उन दोनों का आपस में आपने सही मानों में मवाजना करना होता है। और सबसे आखिरी चीज जो इस पूरे 3 दिन के सेशन का निचोड़ है वो ये है कि ये किस तरह पता चले कि आप लोग जो है सही ट्रैक पर हैं। तो इस चीज को बस एक पैमाना रख लें अपना कि जिस दिन आपके घर वाले ये कहना शुरू कर दें कि दफा करो इसको, इसने तो बाज ही नहीं आना और ये फिल्म की जान ही नहीं छोड़नी, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आप सही ट्रैक पर हैं। जिस दिन आपको लोग कहना शुरू करें कि नहीं भाई तुम जो है ना बहुत ये है तो वो मसला है, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बस उस दिन समझ लीजिएगा आप सही ट्रैक पर हैं। वजह उसकी ये है कि ये जो सारी बातें हो रही होती हैं आपके लिए वो इसलिए हो रही होती है कि जो लोग इन जगहों तक नहीं पहुंच पा रहे होते वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तो यार ये हमारे साथ चलने फिरने खाने पीने वाली बंदी ये हमसे ऊपर जा रही है, ये हमसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी, ये तो हमारी तवक्कुआत के खिलाफ हो जाएगा। भाई हमने जो इसके बारे में राय कायम की थी कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो उसके उलट हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, वो आपकी बुराइयां करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। बस यही वो पैरामीटर है जो आपको ये रास्ता दिखाता है कि आप सही ट्रैक पर हैं। उस वक्त आपने अपनी मेहनत को मजीद बढ़ा देना है, मजीद बढ़ा देना है, मजीद बढ़ा देना है। मेहनत करते रहें करते रहें करते रहें तो ही चीजें होंगी। कामयाबी मिली तो आप खुश हो जाएंगे, कामयाबी खुदा ना खास्ता नहीं मिली तो आपके रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। तो ये था हमारा अपना ये एक सेशन जो बड़े इख्तिसार के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। दुआ के साथ अपने आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको भी आसानियां अता फरमाए और हमें दूसरों के लिए भी आसानियां फराहम करने वाला बना दे। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।